दवाइयाँ क्या हैं? आज हमारा टॉपिक इस बात पे आधारित रहेगा कि दवाइयाँ हैं क्या, हम किसको दवाई कहते हैं। जब हम पैदा हुए तो अपने अंदर संपूर्ण दवाइयाँ लेकर पैदा हुए थे ताजिंदगी के लिए, जितनी हमारी उम्र भगवान ने निर्धारित की है उसके लिए। एक मनुष्य की उम्र मतलब मेरी इंडिविजुअल उम्र नहीं, एक मानव जाति की उम्र। जैसे 100 साल जीना हमारे लिए निर्धारित है, तो बच्चा जब पैदा होता है अगर वो नॉर्मल है तो उसके अंदर 100 साल की दवाइयाँ स्टोर्ड होंगी। ये बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है कि हम फार्मेसी लेके ही पैदा हुए हैं, और मजेदार बात है डॉक्टर भी लेके पैदा हुए हैं। इवन नेचर ही हमारी डॉक्टर है, फार्मेसी लेके भी हम पैदा हुए हैं। फिर क्या वजह है कि हमें बाहर से दवाइयों की जरूरत पड़ती है? इसके बारे में तो एक बहुत बड़ा विस्तृत बाजार है ये, और इतना बड़ा बाजार है कि आज हम अपनी नैसर्गिक अक्ल का उपयोग ही नहीं करते। सीधे कोई बात होती है, डॉक्टर के पास गए, उन्होंने जो दवाई दी और वो हमने ली, और अपनी दवाई जो अंदर जनरेट हो रही है बॉडी के, वो हमने सप्रेस कर दी। अब देखिए बॉडी के अंदर जितने हार्मोन्स पैदा होते हैं, कफ है, लीवर के अंदर दवाइयां बन रही हैं, या दवाइयां से मतलब हार्मोन्स हैं और इंसुलिन्स वगैरह हैं, ये सारी चीज बन रही हैं। तो दवाइयां क्या हैं? यही है। आपको डायबिटीज होती है, इंसुलिन दिया जाता है, बॉडी के अंदर भी बन रहा है। एस्ट्रोजन है, प्रोस्टेजोन है, टेस्टोजोन है, सेरोटोनिन है, कार्टिसोल है, स्टेरॉइड श्रेणी के हैं ये, लेकिन सब बॉडी में बन रहे हैं। हमारी बॉडी में कोई भी ऐसा हार्मोन्स या केमिकल नहीं है जो हमें चाहिए हो और वो नहीं बन रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। थायराइड्स हैं हमारी ग्रोथ के लिए, बढ़ाने के लिए, हमारे लिए को बहुत जरूरी है। ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट्स इत्यादि। अब इसमें इनके कॉम्बिनेशन से करोड़ों दवाइयां बन जाती हैं, और सबसे बड़ी बात है एक डॉक्टर आपका अंदाज लगाता है कि मैं आपको ये दवाई दूं। बॉडी को अगर आपने वो सप्रेस नहीं करी है उसकी ताकत, तो उसके अंदर स्वतः ही ताकत होती है कि वो अपनी दवाई खुद क्रिएट कर ले। यानी कि मान लीजिए उसे इंसुलिन की जरूरत है तो वो ज्यादा इंसुलिन ले लेगी, इंसुलिन के साथ क्या क्या और कितना चाहिए वो ले लेगी। तो वो सारी चीजें जो हैं, हृदय की धड़कन आपकी सामान्य नहीं हो रही तो हृदय के लिए कौन सी दवाइयां चाहिए, वो बॉडी उसी चीज को गले से निकाल के, लिवर से निकाल के, आपके दिमाग से निकाल के, जिसपे फ्लूइड दिमाग तैरता रहता है, कफ नाक, कफ फेफड़ों से निकाल के, वो उस कॉम्बिनेशन में दवाई बना लेगी खुद ही, और उस जगह पे भेज देगी जहां पे वास्तव में उसकी जरूरत है। इतना परफेक्ट सिस्टम हमारा है। लेकिन हुआ क्या, बाजारवाद ने इन सब चीजों को दबा दिया। शुरू में आए, चाहे हम उनको कुछ भी कहें, वैद्य है, हकीम है, खाने, देखिए वैद्य हकीम की थोड़ी सी प्रासंगिकता इसलिए थी कि वो लोग खाने की चीजों से हमारा इलाज करते थे। तो खाना भी एक प्राकृतिक तत्व चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट्स है, ग्लूकोज है, कार्टिसोल है, तो हार्मोन के साथ खाना पचाने के एंजाइम्स भी निकलते हैं। तो इतना सब होने के बाद बच्चे की वृद्धि के लिए जो जो हार्मोन्स चाहिए होते हैं, शुरू से हमें उनको, बच्चे को शुरू से देने नहीं पड़ते थे कि ले बेटा ये खा ले तो ही लंबाई बढ़ेगी, तो ही हड्डियां बढ़ेंगी। वो सब बॉडी में दवाइयां अपने आप बनती थी। तो अब आप समझ गए होंगे कि दवाइयां हैं क्या। तो जो हमारे असंख्य, जो हमारे बिल्कुल जो बॉडी के अंदर दवाइयां बनती हैं वो बिल्कुल बैलेंस्ड होती हैं। उनकी क्वांटिटी, मात्रा, ना ज्यादा होती ना कम होती। हम ये भी नहीं कह सकते कि जी लो दवाइयां कम हो गई और दवाइयां ज्यादा हो गई और ये सब हो गया। तो एस्ट्रोजोन, प्रोस्टेजोन, टेस्टोस्टेरोन, स्टीरो, कार्टिसोल, ये सब बॉडी के अंदर बन रही है, जो हमारे हृदय की धड़कन, जब हम घबराते हैं तो ये कुछ हार्मोन्स ज्यादा निकलने लगते हैं, तो हृदय धक 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 धक, सांस चलने लगती है, अपने आप ही चलने लगती है। जब हम दौड़ के आते हैं, थकते हैं,
तो हमें कुछ और उस समय हार्मोन्स चाहिए होते हैं, तो बॉडी अपने आप ही उनको छोड़ती है। आप मिनट के अंदर गोली नहीं खा सकते कि अभी हमें 2 किलोमीटर दौड़ के आया हूँ, हृदय की धड़कन मुझे संभालनी है तो मैं पहले ये गोली खा लूं। वो बॉडी खुद कर रही होती है, 5 मिनट के अंदर आपको नॉर्मल कर देती है। तो आप देखिए बॉडी का मैकेनिज्म कितना अच्छा है। तो हमें, और अब ये आप कह सकते हैं कि आपने 8-10 दवाइयों के नाम गिना दिए और इनसे क्या काम चलता है। कैंसर की बीमारी है और बीमारियां, ये सारी बीमारियां जो भी कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड बीमारियों का नाम अगर आप लेंगे तो आपके अंदर उसकी दवाई मौजूद है। जैसे अब आपको 9 या 10 केमिकल आपके अंदर पैदा हो रहे हैं, अब उसमें 1 नंबर और 2 नंबर मिला दीजिए, तीसरी बन गई। 1 और 3 मिला दीजिए, चौथी बन गई। 1 और 4 मिला दीजिए, पांचवी बन गई। फिर इनके आपस में 1, 2, 3 मिला दीजिए, एक नई दवाई बन गई। इस तरह से करोड़ों दवाइयों के कॉम्बिनेशंस बन जाते हैं आपस में मिलके। तो और ये बेसिक दवाइयां यही होती हैं, 8, 9, 10 जो भी मैंने आपको अभी गिनाई, जो बॉडी के अंदर, लिवर के अंदर, हमारे हार्मोन्स के अंदर, थायराइड से गले के अंदर, ये सब जो बन रहे हैं बेसिक दवाइयां यही होती हैं। तो मेरे ख्याल से आप दवाइयों का मकसद समझ गए होंगे। अगर हम बाहर की दवाइयों पे ज्यादा डिपेंड ना करें, इवन की आयुर्वेद पे भी हम एक नॉर्मल खाना खाएं, मेहनत करते रहें, सांसें अच्छी लेते रहें, ज्यादा से ज्यादा आयुर्वेदिक दवाइयां ले लें, क्योंकि वो हमारे भोजन के ऊपर डिपेंड होती हैं। जैसे मान लीजिए कोई भी आप दवाई लेते हैं, गिलोय लिया आपने, आज गिलोय बड़ा फेमस हो रहा है। तुलसी ली, एक जड़ी बूटी है। जड़ी बूटी है मतलब ये भी खाने की चीज है। तो इसलिए अगर किसी ने बहुत रिसर्च करके, हजारों साल की रिसर्च करके हमारी ह्यूमन बॉडी के हिसाब से हमें बताया है कि आप क्या खाएं और ये दवाइयां आप ले सकते हैं। इसके अलावा दवाइयां जो केमिकल, जो इंग्लिश दवाइयां हैं, उनमें क्या है, वो एब्स्ट्रैक्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट काम आता है, सीक्रेट फॉर्म में उसको बहुत ही निकाल निकाल के, छान छान के, कर करके केवल एक वही केमिकल निकाल लेते हैं। उसके साथ जो एंजाइम चाहिए होते हैं उनका इसमें नितांत अभाव होता है। मान लीजिए कोई दवाई को पचाने के लिए, बॉडी में एब्जॉर्व करने के लिए, उसके साथ जो एंजाइम्स चाहिए, जो विटामिन चाहिए, वो उसमें होते नहीं, वो उनको अलग से दिए जाते हैं। हमारी बुद्धि कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, ईश्वर के बराबर या प्रकृति के बराबर नहीं है। हम हो ही नहीं सकते, वहां तक जा ही नहीं सकते। ये जो हमारे दिमाग का कंप्यूटर है, बॉडी का कंप्यूटर है, ये इतना तेज है। बॉडी में कहाँ क्या कब घटित हो रहा है, जब आप सो रहे हैं तब भी उसको पता है कि मुझे कहाँ का इलाज क्या करना है। जैसे देखिए, आपको फुंसी हुई, आपने उसका इलाज नहीं किया, 2-4 दिन बाद आप देखते हैं जब बच्चा होता है, ठीक हो जाती है। कहीं कट लग जाता है, खून निकलता है, शाम तक बच्चे को ये नहीं पता होता, क्योंकि वो अपनी अकल नहीं लगाता बच्चा। उसको कट लगा, छीलन हुई, और शाम तक उसको कहो कि बेटे कहाँ लगी थी चोट, तो लेफ्ट पे लगी होगी तो वो राइट बताने लगेगा। उसको याद तक नहीं रहेगा, ना दर्द रहेगा, ना उसे पता रहेगा। तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं जब आप दवाइयों का इस्तेमाल करें। अधिकतर अगर आपको बुखार होता है, अब आप उदाहरण लीजिए बुखार का, जब बुखार होता है तो जहां कचरा होता है उसको एक भंगी माचिस लगा के जला देता है, खत्म करता है, तो एक ताप पैदा होता है, यही ताप। लेकिन अगर 101 102 से ज्यादा होने लगे और दिक्कत करने लगे, तब तो उसको दवाई देके या पानी की पट्टी लगा के या मिट्टी की पट्टी लगा के या किसी अन्य तरीके से स्नान करके हम उसको नीचे लाने की कोशिश करते हैं, जब वो दिमाग पे चढ़ने लगे। अदरवाइज समझ लीजिए बुखार भी आपके भले के लिए आया है। तो 100 101 102 तक बुखार अगर आपसे झेला जा रहा है, 102 तक, तो उसको सप्रेस करना है, इसको दबाने की, केमिकल से, एस्प्रिन से या ये जो पैरासीटामोल वगैरह, इनसे दबाने की कोशिश नहीं की जाती। ये हमारी बॉडी अपने आप ही दवाई क्रिएट करती है और उसको सप्रेस कर लेती है। तो दवाइयां क्या है, अब आप समझ गए होंगे। और आगे प्रॉमिस करिए कि दवाइयों पे डिपेंड कम करेंगे। हमारे इंडियंस में खास तौर पे ये आदत है कि हम दवाइयों पे बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं। कई बार तो बिना डॉक्टर से पूछे अनाप शनाप दवाइयां लेते रहते हैं और अपना नुकसान करते हैं। धन्यवाद।